बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो एक शेर है ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, या फिर एक वो बड़ा मारूफ गाना भी है, ग़ालिबन इंडिया का गाना है ये। मैंने कामी म्यूज़िक तो सुना है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुना है वो मुझे याद रहता है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। पता नहीं आगे किस तरह है, लेकिन मेरा जुमला खैर इसी यहीं तक ख़त्म हो जाता है कि इस निज़ाम के अंदर और इस हुकूमत के अपने ही एक मोरे ने, निज़ाम के अपनी ही एक ईंट ने इस निज़ाम की ऐसी तहस नहस की है कि इस निज़ाम को एक दफ़ा हिला के रख दिया है। निज़ाम तो खैर ऊपर का दर्जा है। मैं तो कहता हूँ कि अपने ही एक बंदे ने इनकी अपनी सारी प्लानिंग, सारे मनसूबाबंदियाँ, सारा कुछ खोल के रख दिया है और ऐसा झटका लगाया है, ऐसा झटका लगाया है कि यकीन करें कि अब एक दफ़ा खलबली मच गई है हर तरफ। हर कोई देख रहा है कि यार अब आगे क्या होने वाला है। और ये जो एक पूरा इन्होंने एक वो गुब्बारा बना के रखा हुआ था ना कि ये इधर से गुजर गया, ये इधर से गुजर गया, दरमियान में जो कुछ है वो नज़र नहीं आ रहा था। बल्कि लगता था कि नज़र नहीं आ रहा था। नज़र तो खैर सबको अब आ चुका था, कमी तो कोई नहीं बची थी। अब सबको पता चल गया है कि क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, किस तरह चल रहा है ये सारा सिस्टम, तो पता तो चल गया था। लेकिन अब ये है कि उस गुब्बारे को भी वो हल्की सी उसने, जैसे कहते हैं ना, वो सुई लगाकर उसको फाड़ देना, तो वो धमाका कर दिया उसने गुब्बारे का भी, उसके अंदर से भी सारा कुछ अब निकल के बाहर आ गया। तो सूरत हाल ये होगी। ये सारा असल में मामला क्या हुआ, किस तरह मामला शुरू और कहाँ पे बात हुई और कौन ये कह रहा है और किस तरह ये सारे के सारा निज़ाम अब हिल चुका है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखना पड़ेगी। इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहेगी अगर आप बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेते हैं। तो अपनी राय का इज़हार आप कमेंट्स करके कर सकते हैं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे बाय नेम मैं इंशाल्लाह आपको हाईलाइट करके शेयर करूंगा। आपकी राय का पूरा एहतराम है। एक रिक्वेस्ट होगी मेरी कि बस अल्फाज और लैंग्वेज जो है वो इखलाकी होनी चाहिए। एनीवे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इस सिस्टम की तरफ, इस निज़ाम की तरफ। आपको पता है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो उस वक्त बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है। पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो सबसे पहली खबर जो होती है वो ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान रिहा हो रहा है, इमरान खान रिहा नहीं हो रहा। इमरान खान कब रिहा हो रहा है, इमरान खान उस वक्त तक तो रिहा नहीं हो सकता। आजकल सारी की सारी आप व्लॉगर्स भी सारे देख लें, आप मीडिया भी देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको पता है वो खबरें थोड़ी आगे पीछे कर देता है, लेकिन टॉपिक उनका भी मेन यही होता है। कोई भी शो उठा लें, इस पे एक वो जैसे करते हैं ना कि एक वो मिसाला जो थोड़ा सा ऊपर और लगा देना, इस पे आगे जो मिसाला छिड़का है रिचर्ड ग्रेनियल ने वो तो खैर एंडी कर दिया। वो करते साहब क्या है कि वो हर एक आध दिन के बाद सुबह उठते हैं, वो पहले अपना सारे का सारा ट्विटर चेक करते हैं, फिर वो पाकिस्तान का मेरे ख्याल खोलते होंगे लोकेशन लगाकर कि पाकिस्तान की न्यूज़ इस वक्त अपडेटेड न्यूज़ क्या है वो सारी देखते होंगे, ट्रांसलेट करवा लेते होंगे कहीं ना कहीं से इंटरनेशनली भी एक रिव्यू लेते होंगे और उसके बाद वो एक हल्की सी ट्वीट कर देते हैं। और उनका पता नहीं उन्हें पता चल गया या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्हें किसी ने बता दिया है कि ये दुखती रग है, इस पर हाथ रखो, एंजॉय करोगे। वो उसी दुखती रग पर हाथ रखता है और वो क्या देता है कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा किया जाए। फिर अगले दिन तो उन्होंने एंडी कर दिया, उन्होंने कहा कि मैंने ये तो कभी भी नहीं कहा कोई दबे अल्फाज में, मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि इमरान खान को रिलीज़ करो। तो ये इस पर खैर इब्तिदा जियो न्यूज़ ने की थी और जियो न्यूज़ ने जो अब ट्रैक बनाकर दे दिया, मैं तो कहता हूँ कि जियो न्यूज़ का एहसान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, इमरान खान के ऊपर यकीन करें शुक्रिया अदा करना चाहिए बाकायदा जाकर। ऐसे नालायक और नायल दोस्त भी नहीं होने चाहिए। तो एक तो ये इब्तिदा हुई। अब वो रिचर्ड ग्रेनियल साहब डेली एक ट्वीट लगा देते हैं और वो दबाव ऐसा बन चुका है, प्रेशराइज ऐसा हो चुका है, मीडिया पे चीज़ें ऐसी चलने लग गई हैं, उसको रंग ऐसा दिया जाने लगा है कि जैसे भाई अमेरिका भी तो भाई उनकी हुकूमत भी नहीं आई है, हुकूमत 20 जनवरी के बाद आएगी, तो प्रेशर कहाँ से आ जाना था। तो वो अब बना ऐसा दिया गया है कि वो भाई बड़ा प्रेशर अमेरिका की तरफ से, बड़ा प्रेशर इमरान खान को रिलीज़ करने का, तो वो अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अब उसी को फिर आगे आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो फिर वैसे ही बड़ी कमाल की चीज़ है। वो उसको लेके चलते हैं और उसको ऐसे ही बना के रख दिया, उधर से प्रेशर आ ही जाना है। हुकूमत का पाकिस्तान के अंदर से इतना प्रेशर बन चुका है कि भाई अमेरिका ये चाह रहा है, आप ये हो जाएंगे, आप वो डरा के जैसे नहीं कहते कि ये धमकियाँ दी जाती हैं, हाय देखो देव आ गया, देव आ गया। और वो एक बंदा जो बेचारा बैठा हुआ होता है वो वैसे ही डर के मर जाता है कि पता नहीं अब किसी आफत ने आना है या नहीं आना। तो वो सिलसिला ये चल रहा है कि बस आफत आई क्या, आफत आई गई और इधर बैठी हमारी हुकूमत, इतने तो ये दलेर नहीं है, ये वैसे ही डर, आपकी इकानमी तबाह हो जाएगी, हाई इकानमी तबाह हो जाएगी, आपकी हुकूमत तो बस आपको पकड़ के खान अंदर कर देगा, अच्छा हमारे साथ खान ये कर देगा, अब आपका सारा कुछ गया जी, अमेरिका ने तो आपके दाखिले बंद कर देने, ओह शिट दाखिले बंद हो जाएंगे, इनको तो वीज़ा ही नहीं मिलना। ये जिस बंदे ने ये बात कर, अब ये चीज़ें कर करके इनकी अब अंत हुई पड़ी है। हकीकत इसके थोड़ी सी उल्ट है, लेकिन आज जवेद लतीफ़ साहब ने जो किया है वो मैं कहता हूँ कि वो ऐसा काम उन्होंने कर दिया कि जिसकी कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिलती। उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा
कि हम पर दबाव, मतलब उनके जो अल्फाज हैं वो उनके अपने हैं, मैं आपको अब लुब्बे लुआब बता देता हूँ। उनका मतलब ये था बात करने का कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है इमरान खान को रिलीज़ करने का, और हम इस दबाव में नहीं आना चाहते, ना हम इस दबाव में आएंगे। अगर इमरान खान को दबाव में आकर रिलीज़ किया गया, मतलब जब वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कह रहे हैं कि रिलीज़ नहीं करो इमरान खान को, लेकिन अगर फिर भी रिलीज़ किया गया तो इसका मतलब ये है कि आप कर सकते हैं। अगर फिर भी किएगा तो यही मतलब है ना कि हम तो चाहते हैं कि ना करो, लेकिन फिर भी किएगा तो आपसे बढ़ के किसी ने करना है। अगर आपके अलावा कोई और ताकत है जिसने रिलीज करना है तो उसका मतलब आपके पल्ले कुछ भी नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप फिर डमी गवर्नमेंट है, आप वही वोट को इज्जत दो को आप शुरू किया आपने नारा, और बूट को चाटने दो तक आप पहुंच गए, और अब धड़ाधड़ अभी भी आप यही नारा लगा रहे हैं आखिरी वाला। तो आपका इसका मतलब है बस नहीं चलता, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर रिलीज किया गया तो, अगर रिलीज किया गया तो मतलब ही ये हो गया ना कि भाई हमारे बस में कुछ नहीं, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। आप सरकार हैं, आप सरप्रस्त हैं, आप इस मुल्क के मालिक हैं। आप वो किन को आप कह रहे हैं आपको ये बेहतर पता है, मुझे तो सही तरह समझ नहीं आ रही। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद आप जेलर को कह रहे होंगे कि जिन्होंने इमरान खान को अंदर पकड़ के रखा हुआ है, या पता नहीं, हो सकता है आप अदालत को कह रहे हो, जज साहब को आप कह रहे हो। तो मुझे तो यही लग रहा है। बहरहाल पता नहीं आपको पता हो कि कोई आपके अलावा और बड़ी ताकत भी है, आपको लाया हो, जिनके बलबूते पे आप राज कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो हो सकता है आप उनको कह रहे हो, मुझे जो लगा मैंने वो कहा। एनीवे, तो आपको ये लगता है कि आपकी गवर्नमेंट ये नहीं है, ये गवर्नमेंट किसी और की है, और आप ये कह रहे हैं कि अगर रिलीज किया गया तो कौम खड़ी हो जाएगी। भाई कौम किसको आप कह रहे हैं, मुझे ये तो बता दें थोड़ा सा। आपके पीछे खड़ी है किधर कौम, पहले ये तो बताएं। आप हारे हुए लोग हैं, आप फार्म 47 पे हुकूमत बनाकर बैठे हैं, आपका लीडर हार गया, आपके अंदर के लोगों ने बताया है कि आपका मियां नवाज शरीफ सब दोनों की दोनों सीटें हारे हुए, और वो मानते भी हैं खैर इस बात को। और फिर आप बयानिया एक नया अपनी ट्वीटें लगा लगा के आप शुरू किए हुए, आप मीडिया पे आप अपने जो पुराने अपने जानने वाले बंदे उनसे आप कहलवा रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब इमरान खान के बारे में नरम गोशा रखते हैं, वो तो किसी भी टाइम इमरान खान साहब के पास हाजिरी दे सकते हैं। ये सारे आपके ड्रामे हैं, ये सब ढकोसले आप कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मसला जो है ना, असल जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ, ये करना क्या चाह रहे हैं। इमरान खान साहब रिलीज होंगे ही होंगे, मेरा आज भी यही मौक़िफ़ है कि वो मार्च या अप्रैल, ये मेरा महीना, मैंने आपको आज से 6 महीने पहले का मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो सितंबर की भी बातें छिड़ी हुई थी, मैं तब भी कह रहा था कि सितंबर कोई नहीं रिलीज़ होना, ये जाके ना नवंबर में होना, कहीं भी मार्च और अप्रैल। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये मार्च और अप्रैल के महीने में रिलीज़ होंगे, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। इंटरनेशनली सारी चीज़ें अगर देखें, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि मुमकिन नहीं है, मार्च और अप्रैल में रिलीज़ हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपके पल्ले क्या है, आपके पास हुकूमत कहाँ से आ गई है, आपके पास कौम कहाँ से आ गई है, कौन कौम है जो आपके लिए उठेगी। जिन लोगों ने रिलीज़ करना है उन्होंने रिलीज़ कर देना है, आपको पता भी नहीं चलना। और इस मसला ये है कि आप ये करना ये चाह रहे हैं कि आपको ये तो पता है कि इमरान खान ने बाहर आ जाना है। ये ज़ाहिर है, मैं अगर आम बंदा बैठ के तजिया लगा सकता हूँ, तो आप एक पुराने बाबे, आपको मुझसे बेहतर पता है, ये तो आपको कंफर्म है कि इमरान खान बाहर आ रहा है। अब करना आप ये चाह रहे हैं कि आप ऐसे वोटर्स जो है ना, उनके अंदर आप एक हमदर्दी डालना चाह रहे हैं कि भाई इमरान खान को हमने अरेस्ट नहीं किया हुआ था, हमारी वजह से इमरान खान जेल में नहीं था, ये तो कोई और लोग थे जिनकी वजह से जेल थी इमरान खान को हुई। आप ये चाह रहे हैं कि जो नफरत इस वक्त आपके खिलाफ कौम के अंदर भरी हुई है, वो नफरत जो है ना, उसका रुख किसी और तरफ मोड़ दिया जाए। और वही बात जो आप शुरू से, आप पहले भी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, इदारों के खिलाफ आपने किया, आपके बयानात ने किया, आपकी वजह से इदारों के खिलाफ हुए, आपने इदारों को इस्तेमाल करके लोगों के, इमरान खान के लोगों के इदारों के खिलाफ कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा जो कचरा है, सारे का सारा उठाकर इधर फेंक दिया जाए, और उन लोगों पर फेंक दिया जाए जिनसे ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कंफ्यूज हैं, जिनके बारे में या वो एक राय अच्छी नहीं रखते हैं। तो आप ये असल में करना ये चाह रहे हैं कि इस तरह की नवाज शरीफ नरम गोशा रखता है, अगर रिहा किया गया तो मतलब पता चले कि कोई और रिहा कर रहा है, तो किसी और ने कैद भी किया था, हमने तो कैद भी नहीं किया। ये आप सारा एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ आप अपने वर्कर को काबू करना चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान रिलीज हो जाता है तो भाई हम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप नफरत का एक और आप धमकी लगा रहे हैं कि हमारे लोग जो है वो भी नफरत करने लग जाएंगे। ये आपका असल बयानी है। लेकिन खैर जो भी है, ना आप इमरान खान की रिहाई को रोक सकते हैं, ना आप इदारों का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आपके पल्ले कुछ है, ना आपके साथ कौम खड़ी होगी। दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।